हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज चेक करते हैं, जैसे कि डेली ही हम चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज़ है। तो देखिए, अब ये जो महीना है, अगस्त का जो महीना है, 8 नंबर शनि जी का नंबर होता है। कर्मा बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है इस नंबर से। तो यहाँ पर जो कुछ भी होगा ना गाइस, इस महीने में सब कर्मा से रिलेटेड होगा। जो आपके कर्म है, जो आपके पार्टनर के कर्म है, जो थर्ड पार्टीज़ के कर्म है, अच्छे बुरे जो कुछ भी, उस हिसाब से इस महीने में बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। अगर कर्म अच्छे हैं तो अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर कर्म गलत है तो ट्रिगर्स मिलने की भी संभावनाएं है गाइस। तो ओवरऑल जस्टिस की एनर्जी से, मतलब जस्टिस, न्याय के देवता शनि जी। तो अब शनि जी तय करेंगे किसको क्या देना है, रिवॉर्ड देना है या पनिशमेंट देनी है। अगर थर्ड पार्टी के लिए बोलूँ तो थर्ड पार्टीज़ को पनिशमेंट ही मिलने वाली है, बिकॉज उन्होंने जिस तरीके की हरकतें की हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने कर्मास क्रिएट किए हैं, उस हिसाब से शनिदेव उन पर बहुत ज़्यादा रुष्ट दिखाई दे रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से उन्हें पनिशमेंट देने के लिए रेडी हो चुके हैं। बहुत हद तक थर्ड पार्टीज़ को यहाँ पर पनिश किया जा रहा है। इन पर ना कोर्ट कचहरी के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं या ऑलरेडी बन चुके हैं। आप अगर किसी लीगल केस में हो, आपके साथ ही आपके स्पाउस का चल रहा है तो वो अलग बात है। इसके अलावा भी कुछ अदर लीगल केसेस की एनर्जीज़ है गाइस। कोई अदर पर्सन, कोई अदर थर्ड पार्टीज़ इन पर कुछ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इन पर कुछ एलिगेशन लगा सकते हैं इस थर्ड पार्टी पर, या फिर ऑलरेडी वो फंसी हुई भी मैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। जो थर्ड पार्टी ने आपसे छीनने की कोशिश की है, आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर का प्यार आपसे छीनने की कोशिश की, आप जो डिज़र्व करते थे, जो मान सम्मान आप जो डिज़र्व करते थे आपके घर में, आपके इन लॉज़ के घर में, जो प्रॉपर्टी, पैसा, जो कुछ भी था जो आप डिज़र्व करते थे, वो सब इस थर्ड पार्टी ने आपसे छीनने की कोशिश की। ये इसके अंदर बस एक स्वार्थ की भावना है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर उस पर ट्रिगर होने वाली हैं। उसने जो आपसे छीना वो अब भगवान उससे छीनने वाले हैं। ऑलरेडी जा भी चुका है बहुत कुछ इसके हाथों से। अगर ये वक्त रहते सही मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर अगर आ जाती तो हो सकता है कि इसे इसके नसीब का जो भी है वो मिल भी जाता। लेकिन इसने बार 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 सिग्नल साइंस मिलने के बावजूद गलत हरकतें करने से ये बाज नहीं आ रही है। तो फाइनली इसकी लाइफ में टावर आने वाला है। इसके लाइफ में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई इमोशनल सपोर्ट बचा हुआ है, और इसकी लाइफ में आगे चलकर भी कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं रहने वाला है। बिकॉज़ इसने अनकंडीशनल लव में जो इंसान था उसके ज़िंदगी से प्यार दूर करने की कोशिश की है, कपल को तोड़ने की कोशिश की है, किसी की जोड़ी को तोड़ा है इसने। हो सकता है आपके स्पाउस पर उसने कुछ वशीकरण क्रिया कर कर उनके माइंड में आपके लिए नफ़रत भर दी, आप पर गलत क्रियाएं की कि आप खुद से ही डाइवोर्स दे दो या फिर आप खुद से ही इस इंसान की लाइफ से चले जाओ। अगर आप मैरिड नहीं हो, आप शादी करना चाहते हो, तो उस केस में भी माइंड डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये जो इसने किया है ये कर्मास में इंक्लूड हो चुका है। भले ही से लग रहा है कि कोई देख नहीं रहा है, आपके पार्टनर को पता नहीं है, आपको पता नहीं है, किसी को पता नहीं, ऊपर भगवान सब देख रहे हैं ना, नीचे क्या क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये भी सच्चाई होती है। तो भगवान ने तो सब देखा है कि किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है, तो उसी हिसाब से उसे बहुत ज़्यादा दंडित किया जाने वाला है। ट्रैप में फंस चुकी है। बार बार मुझे जेल की एनर्जीज आती है गाइज, या तो इसके हाथों से कुछ ऐसी गलत हरकत हो जाएगी कि इसे सलाखों के पीछे तक जाना पड़ेगा। अब ये मेल भी हो सकता है, कोई और फीमेल भी हो सकती है। किसी फ्रॉड केसेस में ये फंस जाएंगे गाइज, और ये कोई हाई प्रोफाइल केस मुझे दिखाई दे रहा है। और नॉर्मल लोग भी जो भी है वहाँ पर वो भी होगा, या फिर कोई हाई प्रोफाइल केस बहुत जल्द सामने आ सकता है। पता नहीं क्यों चैनलिंग आ रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। कोई सलाखों के पीछे जाएगा, किसी की सच्चाई, किसी के सीक्रेट सामने आएंगे, और ये बहुत ज़्यादा गंदे तरीके का ट्रैप
था जो लोगों के सामने आ सकता है। अब ये आपके पर्सनल लाइफ में भी होगा या फिर कोई अदर केस भी हो सकता है। एनर्जीज यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। थर्ड पार्टी ने जिस तरीके से आपको धोखा दिया है उसी तरीके से उसकी लाइफ में धोखेबाज लोग ही अट्रैक्ट कर रही है। जिनके साथ वो रह रही है वो उसके सगे नहीं है, चाहे उसके रिलेटिव्स है, चाहे उसके फ्रेंड्स है, चाहे उसके आस पड़ोस के लोग हैं, कोई भी है, इसका सगा कोई भी नहीं है। इसे लगता है कि नहीं, सब मेरे फेवर में है, मुझे बहुत ज़्यादा सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग बस मुंह पर मिट्ठू मियाँ बने हैं, पीठ पीछे सब गालियाँ दे रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ हैं। इसका जो भी रेपुटेशन था वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। जो फॉल्स इमेज इन लोगों ने सोसाइटी के नज़रों में क्रिएट करके रखी थी वो ख़त्म हो चुकी है। और ये जो महिला है ख़ास करके, ये बहुत ज़्यादा डर की ऊर्जाओं में जी रही है और इसका डर ही एक दिन इसे ख़त्म करने वाला है। इसे धीरे धीरे कोई ऐसा हेल्थ इशू होने वाला है और ये हेल्थ इशू इससे खुद को ही ख़त्म कर देगा। ऐसी कुछ ऊर्जाएं है गाइस। जिसने भी हैवी स्पेल वर्क किया है, आपके जिस भी दुश्मन ने आप पर और आपके पार्टनर पर हैवी स्पेल वर्क किया था, उसकी जो मतलब उसका जो अंतिम वक्त होगा बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत कम समय उसके पास बचा है गाइस। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये क्यों चैनलिंग हो रही है, लेकिन अब शिव जी की मर्ज़ी होती है। जब भी यहाँ पर बैठती हूँ मैं शिव जी को बोलती हूँ आपको जो बताना है बता दीजिए। तो पता नहीं अब किसके लिए आ रहा है ये सब चीज़ें। समटाइम्स मैं खुद डर जाती हूँ गाइस, बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब बोलना कि मतलब किसी की ज़िंदगी के बारे में, लेकिन अगर वो बताना चाहते हैं तो ठीक है, इट्स ओके। तो ये वाली चीज़ें हैं गाइस यहाँ पर कि किसी की ज़िंदगी तक ख़त्म हो सकती है और ये उसका खुद का क्रिएट किया हुआ कर्मा होगा। जैसे कि वो बेड रिडन हो जाएगी और धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है पूरी तरीके से सड़ जाएगी। ये वाली एनर्जीज़ है। अब किसका है उसका कर्म उसके पास, भगवान जी। तो ये वाली ऊर्जाएं है। अगर कोई इंसान किसी के साथ गलत हरकत करता है ना, इन रिटर्न मिलता ही मिलता है। शायद थोड़ा लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन हाँ, कर्मा हर एक इंसान को भुगतना पड़ता है। अच्छा कर्म किया है जिन भी व्यूअर्स ने मेरे, तो आपके लाइफ में आपका जो सच्चा प्यार है वो आकर्षित हो रहा है। बिकॉज अनकंडीशनल लव की एनर्जी से एस ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर किंग और क्वीन साथ में आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, साथ में नाइट ऑफ कप्स भी है। इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्द कोई डिवाइन कपल एक होते हुए दिखाई दे रहा है। डिस्टाइन जो भी कनेक्शंस है यहाँ पर, जो भी किसी स्पेशल जर्नी में है, वो कपल्स भी एक होने वाले हैं और बाकी कपल्स भी जो जिस किसी भी जर्नी में हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलते हुए दिखाई दे रहा है। अब जो आपके पार्टनर है किसी से मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं गाइज, वो पूरी तरीके से अपने पावर में धीरे धीरे आ रहे हैं और चाहे कोई कितना भी ज़ोर लगा ले, आपके पार्टनर उनकी अंतरात्मा की सुनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर की समझ में आ चुका है कि उनके लिए सही कौन है, गलत कौन है, उन्हें किस रास्ते आगे बढ़ना है। अब चाहे उन्हें कोई कितना भी मैनिपुलेट करे उसका असर नहीं होगा। और जो भी मेरे व्यूवर्स अच्छी तरीके से साधना कर रहे हैं, इनवर्क कर रहे हैं गाइज, आपकी जो भी पॉजिटिविटी है वो असर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपने जो भी किया है, जो भी आप कर रहे हो ना, आपके पार्टनर को पाने के लिए, चाहे आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ के लिए, आपके बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, जिस किसी के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, उसका असर हो रहा है गाइस। भगवान आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं और जिस शिद्दत से आप कर रहे हो, जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कर रहे हो, तो वो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर फलित होने वाला है बहुत जल्द। जिन्होंने भी बहुत सालों साल से पेशेंस रखा है, बहुत समय से आप वेट कर रहे हो कि चीज़ें कब होगी, मैं बहुत समय से ये कर रहा हूँ, तो चीज़ें धीरे धीरे फलित होती हैं। जैसे कि आपने आम का पेड़ लगाया, तो लगाते ही आम नहीं लग जाते हैं, पहले आप बीज बोते हो, फिर वो बड़ा होता है, फिर बहुत उसके बाद बड़ा वृक्ष बनता है, देन उसमें फल आते हैं। तो पेशेंस भी ज़रूरी होता है, मतलब तुरंत ही लगा दिया, इंस्टेंट नहीं होता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी कुछ व्यूवर्स को ज़रूरत है। ये भी मैसेजेस आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की लाइफ से पूरी तरीके से जो ब्लेसिंग्स है उसे ब्लॉक कर दिया गया है गाइज, यूनिवर्स की तरफ से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। मतलब आपको पता है इस फीमेल ने
अगर आपके साथ गलत ना किया होता तो आज इसकी ज़िंदगी बहुत अलग होती। और अगर आपके पार्टनर ने भी आपके साथ गलत किया है गाइस, तो आपके पार्टनर की भी लाइफ आज बहुत ही अलग होती, बहुत अलग होती। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये जो कार्ड है ना, वो मुझे यही दिखा रहा है, यही एनर्जीज शो कर रहा है कि अगर इन लोगों ने कार्मिक साइकिल्स को अपनी सद्बुद्धि का मतलब इस्तेमाल करके अगर वो चेन्स ब्रेक कर दी होती बदले के भावना से, अगर उन्होंने आपसे ये सब चीज़ें नहीं की होती, तो आज इनकी लाइफ में बहुत बरकत होती, बहुत ज़्यादा ग्रोथ में आज ये लोग होते गाइस। बिकॉज़ आप जो हो ना मेरे व्यूअर्स, आपका भाग्य बहुत ज़्यादा मतलब लकी हो आप एक पावरफुल बीइंग हो, आप एक सच्चे इंसान हो, प्योर आपका हार्ट है, आप एक काइंड पर्सन हो। और जब आप आपके पार्टनर के लाइफ में या थर्ड पार्टी अगर घर फैमिली उसकी सदस्य के लोग हैं, तो फिर उनके साथ भी आपका भाग्य यहाँ पर जुड़ जाता। लेकिन इन लोगों ने आपके साथ जो इनजस्टिस किया है ना, उस इनजस्टिस के वजह से इन्होंने खुद का दुर्भाग्य अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। लेकिन अगर ये आपको जस्टिस देते, आपका जो मान सम्मान है आपको लौटाते, और अभी अगर वो आपको आपका मान सम्मान लौटा दे, तो इनकी लाइफ में अगेन ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। अगेन ग्रोथ आएगी इनकी लाइफ में, आपका भाग्य इनके भाग्य से जुड़ जाएगा। हालांकि ये आपका डिसीजन होगा, आपको रखना है इन लोगों को नहीं रखना है, लेकिन हाँ एनर्जीज़ है यहाँ पर। लेकिन इन्होंने अहंकार के चलते या फिर रिवेंज, गुस्सा, जो कुछ भी है इनके अंदर, इसके चलते इन्होंने खुद के ही भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर दिया। मतलब ये वाली ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। आई होप आपके पार्टनर को समझ आ जाए, और आ भी रहा है गाइस धीरे धीरे इस इंसान को। बहुत सारी चीज़ें उन्हें क्लियर हो रही है थर्ड पार्टी की, कि थर्ड पार्टी ने किस तरीके से इन्हें बहुत ज़्यादा जाल बिछाए, मैनिपुलेट करके फंसा कर रखा था, फिर बाद में खुद ही इसे डिच कर दिया। रोमांटिक थर्ड पार्टी ने तो बहुत गलत कर दिया गाइस। आपके पार्टनर को लगा था कि शायद वो आपको छोड़कर उस पर्सन के पास चले जाएंगे और वो पर्सन आपके पार्टनर को एंटरटेन करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस इंसान ने आपके पार्टनर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपके पार्टनर को छोड़कर उनके मुंह के सामने किसी और से शादी कर ली, या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए। तो ये क्या था, आपके साथ जो गलत किया आपके पार्टनर को कर्मा मिला, और थर्ड पार्टी ने भी उसकी असलियत दिखा दी कि वो एक की नहीं है। तो इस तरीके से कर्मा साइकिल घूमती रहती है, घूमती रहती है। आप जो करोगे घूमकर आपके पास आएगा, घूमकर आपके पास आएगा। अच्छा करोगे अच्छा, गलत करोगे गलत। तो इस महीने यही होने वाला है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी गाइस। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए।